हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब का रूबेस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए वो सारे प्रश्न लेके आया हूं जो ऑब्जेक्टिव है और बिहार से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं। और बिहार से कितने ऑब्जेक्टिव हर साल कितने रहते हैं, उसी कैटेगरी से जितने साल से जितनी बार भी जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए उनको यानी सालाना बाय सालाना यानी पर ईयर बाय ईयर लेके मैं आया हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? आपका पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है यहाँ पर, कहता है कि चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ। यानी चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ, यानी चौकीदारी वाला मामला होकर के जो वो किस जगह पे आंदोलन हुआ था। तो वो आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ए नंबर में दिया बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपको बताना है बिहार। उसके बाद फिर कहता है कि बिहार में यानी कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। यानी कहता है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। तो ए नंबर में जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या फिर विनोबा यानी भावे। ठीक है, तो जवाब में इसका होगा क्या? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अब आगे ही देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह यानी कि श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ए नंबर में मुंगेर, खगड़िया, और सी नंबर में पटना, और डी नंबर में इनमें से यानी सभी। तो आपको जवाब है क्या? पटना। ठीक है, चलिए अब आपको जाकर के कहता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। यानी कि कहता पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ये 2019 का प्रश्न है। तो कहता है कि सैनिक रखने के लिए या अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या फिर कहता है कि अनाज रखने के लिए, या फिर डी नंबर पूजा करने के लिए। तो सी नंबर जवाब इसका होगा अनाज रखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ये बोर्ड मॉडल में 2021 में पूछा गया था। ये बोर्ड मॉडल का प्रश्न यानी बोर्ड जो बोर्ड मॉडल जो अपना जो प्रश्न पेपर निकालता है उसी से पूछा था। तो कहता है कि कौन सा वर्ष में निकाला था। तो कहता है कि ए नंबर में 1786, 1857, 1764 या फिर कहता है कि 1757। तो आपका जवाब होगा 1786। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, वो प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है कि पाटली पुत्र किसके माध्यम यानी कि किसके समय में यानी मगध की राजधानी थी। यानी कि पाटलिपुत्र किस समय में मगध की राजधानी थी। तो जिका लिखा है यानी आजाद शत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, और डी नंबर में दिखा है उदयन। तो डी नंबर जवाब होगा उदयन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 7 में कि मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की। यानी कि कहता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी। तो ए नंबर में लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त मौर्य, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय। कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति ये जो आया था मेगास्थनीज जो आया था, जो वो मतलब जो आया था, तो किसके टाइम पे आया था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य टाइम के हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ 8 नंबर में कि बिहार को यानी कि पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। यानी बिहार को पृथक राज्य का दर्जा, पृथक का मतलब होता है अलग। ठीक है, तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो कहता है ए नंबर में 1910 में, उसके बाद सी नंबर में
तो कहता है कि मैंने क्या बोला, हाँ, बिहार के पृथक यानी बिहार को पृथक राज्य का यानी दर्जा कब दिया गया। ठीक है, तो ए नंबर में 1910 में, उसके बाद बी नंबर दिया है 1911 में, या सी नंबर कह रहा है कि 1912 में, और डी नंबर 1913 में। तो आपका जवाब क्या होगा, यानी 1912 में। ठीक है, अब कहता है कि पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र नगर, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो कहता है कि आजाद शत्रु या फिर शेरशाह, ठीक है, यानी कि सूरी, सहरसा सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अजीमुस्सान। ठीक है, तो जवाब इसका क्या होगा, यानी आजाद शत्रु। ठीक है, अब सुन लीजिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि मगध राज्य की प्राचीनतम, यानी कहता है मगध राज्य की प्राचीनतम कहाँ स्थित थी। तो बोध गया, राजगीर, या फिर वैशाली, या पटना साहिब। तो इसका जो होगा, तो ये जवाब क्या होगा इसका, यानी बी नंबर होगा, राजगीर। कहता है अंग्रेजी यात्री राल्फ यानी कि राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। जब पटना का नाम जब पटना पड़ा, तब उसके बाद कोई एक अंग्रेजी व्यक्ति जो आया था, तो वो कब आया था। तो कह रहा है कि 1856 में, या 1857 में, या 1800 यानी क्या कहता है 58 में, या डी नंबर में कहता है कि 1859 में। तो कहता है क्या, तो जवाब में क्या होगा, 1856। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तख्त श्री हरमंद जी साहिब कहाँ स्थित थे। यानी कहता है कि तख्त श्री हरमंद जी साहिब कहाँ स्थित थे। तो जवाब में इसका होगा एक व्यक्ति का नाम पूरा, जो वो मतलब मृत्यु हो चुका है, तो उसका नाम से पूछ रहा है कि उसका जो है वो कहाँ से थे और कहाँ स्थित थे उस वक्त। तो ए नंबर में पटना साहिब, बी नंबर में अमृतसर में, और सी नंबर में लाहौर, और उसके बाद विंडवरी में। ठीक है, तो जवाब इसका होगा पटना साहिब। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। यह पूछा है 2000 यानी कि 21वें बीएम बोर्ड मॉडल ने पूछा था प्रश्न को। ठीक है, कि सासाराम एक जिला है। ठीक है, तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी, या फिर औरंगजेब, या शेरशाह सूरी, और या ठीक है शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जवाब क्या होगा, यानी इसका जवाब होगा आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, तो चलिए इस पेज से हम लोग का काम खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेने दूंगा। चलिए आगे कुछ और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मैंने आप लोगों के लाया हूं, देख लीजिए। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध को ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े मानने वाले, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, इनका जो है प्रचलन जो है कहाँ पर, वो गया में है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ए नंबर में दिया राजगीर, बी नंबर में बोध गया, वैशाली, और उसके बाद कहता है कि सारनाथ। तो आपको अभी ये बोला क्या है, बोध गया। अब आइए सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, 2021 में प्रश्न पूछा है। कहता है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो कहता है मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य युग में, यानी कि बीच के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए ये तो आपको जो मैंने प्रश्न जो बताया वो सभी के सभी किस में थे, वो हिस्ट्री से थे। और कहाँ के थे, वो बिहार से। बिहार में जो भी हिस्टोरिकल बातें थी, जो आपको बारह हाल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों को, मैंने वहां तक आपको क्लियर कर दिया। कहाँ तक, हम बिहार बोर्ड का। और किसका मैंने किया, अब मैंने किया वहां पर क्या, हिस्ट्री का। अब आप चलिए हम लोग चलते हैं सिविक्स, जिसको हम लोग राजनीतिक बोलते हैं। चलिए यानी पॉलिटिकल साइंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात लिखा है कि बिहार से संबंधित प्रश्न सिविक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि 16 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं। देखो मैंने क्या बोला, जहां नेतागिरी वाली बात आ जाए ना तो समझ लो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिक्स का मतलब भी होता है नेतागिरी वाली बात है। ठीक है, तो कहता है कि एक स्तरीय, उसके बाद कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो कहता है एक स्तरीय, बी नंबर में 2 स्तरीय, 3 नंबर में, सी नंबर में कहता है 3 स्तरीय, और डी नंबर में कहता है 4 स्तरीय। तो इसका जवाब होगा 3 स्तरीय। ठीक है, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। कहता है अगर मान लीजिए बिहार पंचायत राज्य के अधिनियम के अनुसार अगर ग्राम पंचायत के यानी कि स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है, यानी कितनी आबादी होनी चाहिए जिससे उसको ये अनुमति मिल जाएगा। तो लिखा है क्या 5000 आदमी,
या फिर जाकर 7,000 या फिर 1,000 या फिर 10,000। तो कहता है अगर 7,000 होती है तो उसको वहां पर क्या मिल जाएगा, ये मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो स्थापना कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए। कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। कहता है बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम कब बना। तो जब इसको जब लागू किया गया तो कब लागू हुआ, तो 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, तो 2006 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किए गए 2014 कंपार्टमेंट्री में और 2016 का द्वितीय पाली में। ठीक है, कंपार्टमेंट्री भी पूछा है और द्वितीय पाली में पूछा है, 14 और 16 में, यानी एक साल के गैप पे। तो कितने परसेंट, 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं, तो 50% तक का आरक्षित महिलाओं को मिल चुका है। हाँ, तो कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं, तो जवाब में क्या होगा 50%। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में। तो जवाब इसका होगा 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न चलते हैं। फिर क्या कहता है कि प्रश्न अगला दिया हुआ यहाँ पर, क्या प्रश्न दिया हुआ जरा देखिएगा। कहता है प्रश्न क्या कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड होते हैं। तो कहता है कि पूरे पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तो जवाब में ए नंबर में दिया 72, बी में 75, सी में 49 और डी में दिया 45। तो इसका मतलब 75 वार्ड है किसमें, पटना नगर निगम में। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति का एक सदस्य का चुनाव किया जा सकता है, यानी चुना जा सकता है। तो कितने सदस्य उनमें होना चाहिए जिससे चुना जा सकता है, तो कहता है 5,000, 7,000, उसके बाद 500, 700, 5,000 या 7,500। तो कहता है कि आप 5,000 में इसका काम, 5,000 में इसका हो जाता है। जवाब उसका 5 नंबर होगा, यानी कि 50,000, सी नंबर। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है, यानी कहने का मतलब जो है बिहार में नगर निगम की जो यानी कि स्थापना होती है तो किससे, यानी 2 लाख पर या 3 लाख पर या 4 लाख पर या 5 लाख पर। ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है तो 2 लाख पर या 3 लाख पर, 4 लाख पर या 5 लाख पर। ठीक है, तो जवाब इसका होगा 3 लाख पर। 3 लाख में ही इसकी क्या हो जाए, स्थापना हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में पंचायत राज्य का स्वरूप है। ए नंबर में दिया है ग्राम पंचायत। ठीक है, बी नंबर में पंचायती समिति, पंचायत समिति, जिला में उसके सी नंबर दिया है जिला परिषद और डी नंबर दिया है इनमें से सभी। इनमें से सभी इसके स्वरूप हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लिच्छवी बिहार के किस जिले में। सबसे बड़ी बात है कि इससे एक बार प्रश्न तो पूछ चुका है जो कि अगला पेज में आपको बताने वाला हूं। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है, तो ए नंबर में ऑप्शन दिया पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। तो वैशाली। अब जरा सुन लीजिए लिच्छवी के बारे में, मैंने कुछ थोड़ा डिटेल मैंने लिख दिया है इसके बारे में, थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। लिच्छवी एक राज्य था जो कि लगभग 400 से 750 ईस्वी तक काठमांडू घाटी के नेपाल अवस्थित में था, यानी कि अस्तित्व में था, यानी वहीं पर था। लिच्छवी वंश उत्पत्ति से हुई है, यानी कि वंश उत्पत्ति से हुई है और उन्होंने काठमांडू घाटी पर विजय प्राप्त की। मालूम है ये वैशाली में ही, यानी ये जो है इसका जो मतलब ये मिला था, ये वैशाली राज्य के अंदर ही, ये वैशाली का ही रहने वाला था और इसका वंश जो है कहां पर है, वैशाली में अभी भी मौजूद है। और ये लोग कहां पर चला गया था, यानी कि इसमें नेपाल के, यानी कि जो कहते हैं काठमांडू घाटी पे जाके वो लोग क्या किया था, अपना वंश जो है उसका जो ही जीत हुई थी फिर। ठीक है, विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल
ठीक है, यानी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो देखिए ये 2020 में यानी द्वितीय पाली में और 2021 में प्रथम पाली में पूछा था। और देख लीजिए इसका जवाब क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो ए नंबर में 4 वर्ष, बी नंबर में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। तो जवाब इसका क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज फिर बताएंगे आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। कितना प्रश्न हो गया था वो, 25। चलिए अब हम लोग 26 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी सिविक्स से है। ठीक है, तो चलिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ये 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो महापौर, प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं, तो महापौर। ठीक है, इसको महापौर कहा जाता है। अब आइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये बोर्ड मॉडल में 2021 में संभावित करके उसने प्रश्न को पूछा था कि आप ऐसा क्वेश्चन याद करें। बोर्ड मॉडल का यही होता है कि वो यही सजेस्ट करता है कि आप इस लेवल का प्रश्न को याद करें, इसी टाइप से, यानी यही कैटेगरी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, उसके बाद 25 अगस्त। जवाब में क्या होगा आपका, 22 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने जिले हैं। कहता है बिहार में कितने जिले हैं। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है 32, 34, 36, 38। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन नहीं बोला। ए में 32 है, बी में 34 है, सी में 36 है और डी में 38 है। तो टोटल 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे कौन। कहता है बिहार में जो छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे व्यक्ति थे, वो कौन व्यक्ति थे। यानी सवाल ही कर रहा है। तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी। तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। 2014, 17, 18, 20, 21 लगातार पूछा है। देख लीजिए कितने बार पूछा है। 2014, 17, 18, 20, 21। अब यहाँ देखिए कि लगातार इधर गैप रखा था। बाकी 17 में भी पूछा सेम चीज, 18 में भी पूछा, उसके बाद 19 गैप रखा, फिर 20 में पूछा और फिर 20 के बाद लगातार 21 में पूछ लिया। यानी एक साल 17 से 18 लगातार पूछा और 18 के बीच में गैप रखा और फिर 20 में जाकर के वो पूछ लिया और 20 में लगे हाथ पूछते पूछते वो 21 में पूछ लिया। तो चलिए जवाब में क्या है। कहता है कि मोरारी जी देसाई या नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी और डी नंबर में दिया है क्या, जयप्रकाश नारायण। ठीक, चलिए अब हम लोग, तो जवाब क्या होगा इसका, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था। जो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो कहता है कि 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में। तो 1974 सी नंबर। चलिए अब एक फिर वही लिच्छवी वाली बात आ गई कि लिच्छवी किस की उदाहरण थी। प्राचीन गणतंत्र की, राजतंत्र की, तानाशाही या फिर सैनिक सत्ता। तो प्राचीन गणतंत्र, क्योंकि बहुत ही पुराना। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और है। ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। यानी कहने का मतलब लिच्छवी जो ये है एरिया जो था, यानी वो जो क्षेत्र था, तो वो कहां पर था। तो कौन सा, बाहर बिहार के किस जगह पे था। तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, तो समझ लें कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो कहता है क्या कि जवाब में है बिहार या राजस्थान या महाराष्ट्र या फिर त्रिपुरा। तो जवाब में होगा इसका बिहार। ठीक है, चलिए अभी एक और बात से कहा क्वेश्चन आया है सामने। क्या कहता है कि महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है। यानी महादलितों के लिए जो एक आयोग, जो राज्य जो बनाया गया है, तो उन लोगों के लिए जो बनाया गया, तो किसके कब बनाया, कहाँ बनाया। कहता है केरल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। जवाब इसका क्या होगा, बिहार। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं एक एक, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रश्न को एक एक करके स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहला प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पेज 1 का ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे का यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहां से इसका पूरा लीजिए। चलिए अब पेज के साइड का भी ले लीजिए। चलिए यहां तक ले लिए। चलिए अब यहां से इधर ले लिए तो आगे और ले लीजिए। कितना तक? 10 से लेकर के 13 तक। चलिए ठीक है, ले लिए। चलिए अब पेज 2 में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग उधर कितना ले लिए थे? 13 ले लिए थे। चलिए 14 लीजिए। चलिए इसको ले लिए। कितना तक? 17 तक नहीं, सॉरी 16 तक कंप्लीट है। चलिए 17 से लीजिए। 17 से कंप्लीट लीजिए। चलिए पेज 2 ले लीजिए। इसका इस साइड भी ले लीजिए। 20 नंबर से लेकर के कितने हैं? करीब 23 नंबर तक आपको आ जाता होगा। चलिए 23 नंबर तक ले लीजिए। चलिए 24 और 25 भी ले लीजिए। चलिए हो गया इसका काम खत्म। चलिए आप लास्ट पेज का ले लीजिए। तो इधर कितने का हो जाएगा? आपका हो जाएगा इधर पेज 3 में। चलिए पेज 3 का लास्ट पेज है ये। चलिए ये पेज 3 है। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो रहा है। चलिए आगे इसके चलते चलते हैं। चलिए 32-23 का हो गया। चलिए उसके बाद इसका लास्ट पेज पे ले लीजिए पर, यानी कि 33 और 34 प्रश्न। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।